नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। यूपीएससी में मैंने आपको वैकेंसी बताई थी, उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया। बात कर लेते हैं। इसमें वैकेंसी लॉ की काफ़ी सारी लिख ली है, तो सबको कवर करेंगे। और यूपी एपीओ का भी नोटिफिकेशन 16 तारीख को आ जाएगा आपके यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे आपको मिल जाएगा। फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 182 वैकेंसी है। अगर यूपी एपीओ की अगर आपको कोचिंग करनी है, आरपीएससी जेएलओ की, यूपीएससी एपीओ की कोचिंग, नेट की कोचिंग करनी हो आपको, तो मैं कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उनसे बात कर लेना। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी कोचिंग मिल जाएगी आपको। रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई डाउट है आपके मन में, डेमो क्लासेस देखना चाहते हो, उसके बाद परचेज करना चाहते हो, वो चीज़ भी वो अवेलेबल करा देंगे। और यूपी एपीओ के लिए और वैकेंसियों के लिए ग्रुप बना रखा है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। डिटेल में आपको और चीज़ें उसमें पता चल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोचिंग वालों के नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। देखो, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.government.in पे आपको मिल जाएगा। मैंने आपको इसकी अपडेट दे दी थी कि ये नोटिफिकेशन आने वाला है, और आ गया है। 13 नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 2025। ठीक है, इसमें पहली वैकेंसी है एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। इसमें टोटल 5 वैकेंसी लिख ली है। अदर की 1 है, एसटी की 1 है। एज है मैक्सिमम 50 और एसटी की है 55। बहुत ऐसे लोग भी है जो सर बोलते हैं सर 40 साल से ऊपर वाली कोई वैकेंसी बताओ, मैं 50 के आसपास की कोई वैकेंसी बताओ। तो ये वैकेंसी भी आई है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, कोई सी भी हो आपके पास। और इसमें 15 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट वैकेंसी है एडिशनल लीगल एडवाइजर की, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसमें टोटल 2 वैकेंसी अदर की, और इसमें भी 50 है मैक्सिमम एज अदर की। लॉ की डिग्री हो चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। इसमें 13 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें 13 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसमें अदर की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, फिजिकल हैंडीकैप की 1 है। ठीक है, इसमें अदर और ईडब्ल्यूएस की 40 है एज, ओबीसी वालों की 43 है, एससी एसटी वालों की 45 है, फिजिकल हैंडीकैप की 50 है। मैक्सिमम एज बता रहा हूँ मैं। लॉ की डिग्री हो, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इस वाली जॉब में बहुत लोग फिट होंगे। और आपको टेंशन लेनी, आप बोलोगे सर सिविल जज के एग्जाम में इसका काउंट होगा, ये ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो सिविल जज के एग्जाम में ऐसा तो कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं कि कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इस वाले में बहुत लोग एलिजिबल होंगे, आपके सीनियर हो, घर में फादर हो, कोई भी, उनको बताना इस वैकेंसी के बारे में। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट की, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अदर की 1 है। इसमें 40 है एज, लॉ डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फिर नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट की, 2 वैकेंसी अदर की, ये भी लीगल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में लिख ली है। मैक्सिमम एज 50 है। लॉ की डिग्री हो, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी लीगल एडवाइजर की, ये एडवाइजर की पोस्ट है। और इसमें अदर की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, फिजिकल हैंडीकैप की 1 है। ठीक है, इसमें 50 है एज अदर और ईडब्ल्यूएस की, 53 ओबीसी की है, 55 एससी एसटी की है, फिजिकल हैंडीकैप की 56 है। लॉ की डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। अब देखो, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वापस बता देता हूँ, upsconline.government.in है। और इसके फॉर्म 13/9/2025 से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 2/10/2025। और इसमें फीस भी ज़्यादा नहीं होती, 25 रुपये के आसपास फीस रहती है, एग्जामिनेशन फीस।
और रिजर्व कैटेगरी वालों की शायद नील है, वुमेन की भी शायद नील है। एग्ज़ाम फीस भी ज़्यादा नहीं लगती। तो इस वैकेंसी को अप्लाई, जो भी एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा इसमें यूपी की बात कर लेता हूँ। देखो यूपी की वैकेंसी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे uppsc.up.nic.in पे मिल जाएगी 16/9/2025 को। अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है। इसमें 182 वैकेंसी है। फॉर्म 16/9/2025 और 16/10/2025 लास्ट डेट है। इसकी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, तो आप 24/10/2025 तक करेक्शन कर सकते हो। अब बोलोगे सर इसका पेपर, सिलेबस, देखो सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो बनाया कल मैंने अपलोड कर दिया, आप देख लो जाके। सिलेबस इसका चेंज हुआ है, तो सिलेबस देख लेना आप लोग जाके। पेपर अगले साल तक जा सकता है, जनवरी तक, दिसंबर एंड तक, फेब तक, बट आपको पढ़ाई करनी चाहिए। सिलेबस लेंथी है और जीके भी अच्छी खासी लेवल की आती है, तो आपको पढ़ाई का समय मिलेगा। कोचिंग करना चाहते हो यूपी एपीओ की, कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप को भी जाके ज्वाइन कर लेना। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कोचिंग है ये। यूपी एपीओ की, आरपीएससी जेएलओ की भी ले सकते हो, सीबीआई एपीओ की भी ले सकते हो, नेट लॉ की भी कोचिंग ले सकते हो आप। यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म फिल किया है तो उसकी भी कोचिंग ले सकते हो। एएलसी की वैकेंसी भी आएगी, मैं एएलसी का वीडियो लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। असिस्टेंट लेबर कमीशन की भी वैकेंसी आएगी, आप तैयारी करो, सारी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको एएलसी की भी कोचिंग करनी है तो इनके पास मिल जाएगी। एएलसी काफी अच्छी जॉब है। अभी जो वैकेंसी आ रही है उनकी प्रिपरेशन करो। कोचिंग करना जरूरी भी है, क्योंकि जीके अच्छी लेवल की आती है। कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, हर किसी को पता नहीं होता, तो कोचिंग वाले आपको गाइड कर देता है, सिंपल वे में बता देता है, ट्रिक्स बता देता है, आपको कोचिंग हेल्प भी करती है, इसलिए कोचिंग ले सकते हो आप, ठीक है। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, आपको टाइमली सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। और बहुत वैकेंसी आती है लॉ से रिलेटेड, बट आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। कई बार क्या होता है, आप डेट निकलने के बाद वीडियो देखते हो, मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आते हैं, सर इस वैकेंसी का लिंक दे दो, तो मैं उनको यही बोलता हूँ डेट निकल गई, ये कैसे बताऊँ। और यूट्यूब के कमेंट्स तो मैं नहीं देख पाता, बट इंस्टाग्राम के मैसेज के मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, चाहे 2 दिन बाद करूँ, 1 दिन बाद करूँ, रिप्लाई जरूर करता हूँ। कई बार समय लग जाता है, पर कई बार जल्दी भी रिप्लाई कर देता हूँ, तो रिप्लाई जरूर करता हूँ। अगर किसी को और भी कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछना हो, तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे हाई लो मत लिखना, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक चैनल भी बना रखा है, उसको फॉलो कर लो, उस पर मैं चीज़ें शेयर कर देता हूँ, जल्दी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, फिर प्रोसेस में जाता है, फिर पब्लिक करते हैं इसको, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो इंस्टाग्राम के चैनल को आप कर सकते हो। बाकी आरजेस का, अगर आप अपीयरिंग वाले हो, आपका रिजल्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन जोधपुर को। नोटिफिकेशन में एड्रेस दे रखा है, बाय पोस्ट बाय हैंड, तो बिल्कुल आप जल्दी से जल्द सबमिट कर देना। आपका रिजल्ट नहीं आएगा मेंस का, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने सबमिट नहीं करा तो राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाके नोटिफिकेशन देख लो, मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अपीयरिंग से फॉर्म फिल किया है तो आरजेएस का आपको सबमिट करना पड़ेगा मेंस का, आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट, ठीक है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।